हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोत्रा अकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लेकर आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो। ये पूरा का पूरा इस बारे में इंग्लिश में रखा है क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि हिंदी में उनको एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस टेस्ट को अटेंड कीजिए और बताइए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए पहले क्वेश्चन को दिखाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग, फ्रांस वॉज द विनर ऑफ 22nd फीफा वर्ल्ड कप। और दूसरा है, लियोन मेसी रिसीव्ड गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो आपको बताना है भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसके अकॉर्डिंग आंसर ए बी सी लगाना है। आप लोगों को मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर्स का डिसाइड कर लिया होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत स्टेटमेंट है। फ्रांस ने 22वां फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता था। लियोन मेसी जो है, या लियोन मेसी को जो है वो गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा बी, ओनली टू। सिर्फ दो ही, पहले दूसरा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे आप लोग। पूरा टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए आराम से, एक एक करके स्टेटमेंट को या तो करेक्ट कर दिए या तो गलत सब उसको करते आइए अगर आपको लगता है। और उस आपसे नीचे जो कोडिंग दे रखी है उसके आंसर को बनाते जाइए। क्योंकि बच्चों कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आजकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज या कुछ कंफ्यूज करने वाले स्टेटमेंट। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस की आदत डाल लें। चलिए बच्चों, इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो पहला स्टेटमेंट है, डीजी कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन स्कैम, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके हो रहे हैं, हैज बीन लॉन्च्ड बाय पेटीएम, गलत स्टेटमेंट है। ये गूगल ने लॉन्च किया था। इन 2023 मणिपुर स्टेट वुमेन बैडमिंटन टीम हैज वन द गोल्ड मेडल इन 37th नेशनल, सॉरी नेशनल गेम्स है आपका, नॉट गेट्स है, नेशनल गेम्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। सेवेंथ एडिशन ऑफ आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका सी आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप लोग। फिर से 3 स्टेटमेंट रखे हैं मैंने इस बार भी। चलिए इसकी बात करें हम लोग तो पहला स्टेटमेंट जो है, दिनेश कपूर अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
आरबीआई वो सेटअप, जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, आरबीआई वो सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन कमीशन, बिल्कुल सही है। इसका जो गलत आंसर है वो है आपका सेकंड स्टेटमेंट। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी आंसर इसका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो कि आंसर जो है वो थोड़ा सा वो हो गए हैं। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग विच आर द फॉलोइंग एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताई गई है? तो पहला जो रखा है, पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर लिविंग कैन नॉट लिव। ठीक है, क्योंकि इसमें बायोस्फीयर में क्या आ गया, ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रहते लेकिन बायोस्फीयर के अंदर में आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर लिविंग कैन बी लिव, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो आपका थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, वैसे 3 होना चाहिए था आंसर, लेकिन सी अगर आपने टिक किया है, 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में एरर हो गया था, लेकिन 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इन्वर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन, जैसे कि आपको बताया 3 तरीके के पिरामिड होते हैं आपके। तो आपको बताना कि इन्वर्टेड पिरामिड जो है इसमें से किस में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, इमेजिन कीजिए। इन्वर्टेड एक होता है अपवर्ड पिरामिड ऐसे करके, और एक आपका होता है इन्वर्टेड पिरामिड। यह आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, या आपको पढ़ाया गया होगा जहां भी आप लोग कोचिंग कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है कि इन्वर्टेड पिरामिड जो है इन चारों में से किस सिस्टम में मिलता है, एक्यूटिक, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, बायोमास वाला, तो इसका आंसर है ए। बायोमास पिरामिड ऑफ द एक्यूटिक सिस्टम में हमेशा आपको इन्वर्टेड जो है पिरामिड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो 6 का देखिए क्या लिखा है, वेयर यू फाइंड स्पीसीज डाइवर्सिटी इज लोएस्ट इन इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे कम स्पीसी यानी कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज वहां पे नहीं होंगी, सबसे कम होगी, लोएस्ट इन इकोसिस्टम। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है
आप में से कई लोगों ने, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर शायद डेजर्ट लगाया होगा, बट इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका टुंड्रा, क्योंकि बहुत ही माइनस में टेम्परेचर होता है। तो जो स्पीसीज वेरिएशन होता है, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। खाने पीना, फूड चेन बहुत कम होता है, तो इसका आंसर टुंड्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप लोग। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम फंजाई इज ग्रुप्ड एज, जो फंजाई आपके होते हैं उनको किस में रखा गया है? चलिए, इसका आंसर बच्चों है आपका क्या? डी आंसर होगा, डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में चेंज कर सकते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं कि दोबारा फूड चेन में यूज हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इन इकोसिस्टम एनर्जी ऑलवेज एंटर्स इन अ फूड चेन थ्रू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप में से जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, या जहां भी आप कोचिंग सेंटर में एनवायरनमेंट आपको पढ़ाया गया होगा, अब तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के ट्विस्ट करके अब दिए जा रहे हैं। तो आप हर चीज का बेस समझें, हर चीज का लॉजिक समझें। चलिए, इसके आंसर की मैं बात करूं बच्चों, तो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज एंटर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ठीक है भाई, आपका कैसे होता है कि जैसे आपका सन है, सन की लाइट से जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। वही एनर्जी को फूड चेन में एंटर कराते हैं। भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? हर्बीवोरस हो गए। इस तरीके से एनर्जी जो है वो फूड चेन में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में इस बार आ जाए। आराम से 1 मिनट का टाइम लेंगे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, एक स्टेटमेंट को कर्टेल करें, ये क्या है तो सही है तो गलत है। चलिए, इसके आंसर की हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके आंसर में, इसका जो आंसर बनेगा, सीधे मैं आंसर बता देता हूँ आप लोग को, इसके डिस्कशन करेंगे। सी आंसर इसका आपका होगा। 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो जोनल काउंसिल के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर?
बच्चों इसका जो आंसर है सीधा रटाफिकेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन काफी आपके पीसीएस में आते हैं। तो बी 1985 में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो है वो आपका पास किया गया था। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए।